रतनपुर गांव में हर मौसम का अपना एक अलग मजा था, लेकिन गरीबी का मौसम माधव के लिए हमेशा एक जैसा ही रहता था। माधव का ढाबा गांव के उस आखिरी मोड़ पर था जहां से शहर की पुरानी धूल भरी सड़क गुजरती थी। ढाबा क्या था, बस एक पुराना छप्पर था जिसके नीचे 4 पुरानी कुर्सी मेज रखी थी, जो हर आने जाने वाले की थकान और धूल का गवाह थी। वहां की दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं, जिन पर बारिश के पानी ने अजीबोगरीब लकीरें बना दी थीं। माधव की बीवी पार्वती अक्सर ढाबे के काले बर्तन मांजते हुए गहरी सांस लेकर कहती, ओ जी, कब तक हम इस मिट्टी और धुएं में अपनी जिंदगी जलाएंगे। आज फिर वही रूखी सूखी रोटी और पानी जैसी दाल। देखो, पड़ोस के गांव में सबने पक्के मकान बनवा लिए और हमारे घर की छत से अब भी बारिश में पानी टपकता है। क्या हमारी किस्मत में कभी कोई सुख नहीं लिखा? माधव मुस्कुराते हुए कहता है, पार्वती, नीयत साफ हो तो नमक रोटी में भी पकवान का स्वाद आता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो ऊपर बैठा सबका हिसाब रखता है। जब वक्त बदलेगा तो इतना बदलेगा कि हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बस थोड़ा और सब्र कर ले, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। देखना, एक दिन हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। गांव के बिल्कुल बीचों बीच सेठ धनीराम की कोठी खड़ी थी, जो गरीब किसानों की जमीनें हड़प कर और उन्हें सूद के जाल में फंसाकर बनाई गई थी। सेठ के पास इतना पैसा था कि वो गांव की पंचायत को भी अपनी मुट्ठी में रखता था। उसके पास चमचमाती गाड़ियां और नौकर चाकर थे, लेकिन उसके दिल में दया का एक कतरा भी नहीं था। वो अक्सर अपने खास नौकर गंगू से कहता, गंगू, इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हुक्म देते हैं और दूसरे वो जो गुलामी करते हैं। मैं हुक्म देने वाला पैदा हुआ हूँ। ये माधव जैसे लोग तो बस मेरे जूतों की धूल हैं। इन्हें बस इतनी ही रोटी दो जितने में ये जिंदा रहें और हमारे लिए काम करते रहें। सही कहा सरकार, आपकी कोठी के सामने तो शहर के बड़े बड़े अफसर झुकते हैं। ये माधव तो कल का छोकरा है, उसकी क्या मजाल जो आपके बराबर बैठने की सोचे भी। वो तो बस आपका गुलाम बनने के लायक है। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था और परिंदे भी पेड़ों की छांव में चुप गए थे, एक अनजान मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। उसने पहले सेठ की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ जी, बड़ा लंबा सफर तय किया है। गले में कांटे चुभ रहे हैं। थोड़ा ठंडा पानी और 2 निवाला खाना मिल जाए तो बड़ी दुआ मिलेगी। भगवान आपकी तिजोरी हमेशा भरी रखेगा। आए, सुबह सुबह किस्मत फोड़ने आ गया। गंगू, देख इसे, इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है। आए बुढ़े, अगले गांव जा, यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। चल, रास्ता नाप, वरना कुत्तों को पीछे छोड़ दूंगा। मेरे दरवाजे पर भीड़ मत कर। वही मुसाफिर थोड़ी देर बाद लड़खड़ाते हुए माधव के ढाबे पर पहुंचा। माधव उस वक्त अपनी आखिरी 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल प्लेट में निकालकर खुद खाने ही वाला था। मुसाफिर की हालत देखकर माधव का दिल भर आया। उसने तुरंत अपनी थाली आगे बढ़ा दी। आइए बाबा, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। इस धूप में चलना आसान नहीं है। बाबा, आज ढाबे पर ग्राहक नहीं आए तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन मेरी बीवी ने घर पर बाजरे की रोटी और लहसुन की तीखी चटनी बनाई है। अगर आपको एतराज ना हो तो मेरे साथ ही खाना खा लीजिए। जो मेरे नसीब का है वो आपका भी है। बेटा, प्यार से जो मिल जाए वो अमृत होता है। तेरी नीयत में जो मिठास है वो सेठ के शाही पकवानों में भी नहीं थी। तूने मेरा पेट ही नहीं, मेरा दिल भी भर दिया है। मुसाफिर ने खाना खाया और उस रात वहीं ढाबे के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। अगली सुबह जब माधव जगा तो वो मुसाफिर जाने की तैयारी में था। उसने अपने पुराने झोले से मिट्टी का एक पुराना सा चूल्हा निकाला। वो देखने में बिल्कुल साधारण था, मगर उस पर कुछ अजीब सी ठप्पे लगे थे। माधव, तूने मुझे तब सहारा दिया जब सब ने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये चूल्हा रख ले,
इसमें तू जो भी पकाएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तेरे मन में लालच आया, ये चूल्हा मिट्टी का ढेर बन जाएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। माधव ने सोचा शायद बूढ़ा बाबा मजाक कर रहे हैं। पार्वती ने कहा, चलो आज इसमें दाल चढ़ाकर देखते हैं, कौन सा हमारा नुकसान हो जाएगा। माधव ने सिर्फ एक मुट्ठी दाल डाली और चूल्हा जलाया। तभी शहर से आने वाली एक बस ढाबे पर रुकी। 50 सवारियां एक साथ उतरी। माधव घबरा गया। पार्वती, दाल तो सिर्फ एक पाव है, इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? मगर जैसे ही माधव ने दाल निकालनी शुरू की, वो दंग रह गया। हंडी खाली ही नहीं हो रही थी। जितने लोग आते गए, दाल उतनी ही निकलते गई। सब ने भर पेट खाना खाया और हंडी अब भी भरी थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे बाजार और आसपास के गांव में फैल गई। माधव के पास कोई जादुई शक्ति है। अब शहर से बड़े बड़े व्यापारी और अफसर अपनी गाड़ियों में माधव के ढाबे पर आने लगे। माधव अमीर होने लगा, लेकिन उसने कभी गरीबों से पैसा नहीं लिया। वो आज भी 20 रुपए में वही स्वाद देता जो अमीरों को 200 रुपए में मिलता था। उसने गांव के रास्ते ठीक करवाए और गरीब बच्चों के लिए किताबें मंगाईं। सेठ धनीराम का नया रेस्टोरेंट अब वीरान पड़ा रहता था। उसका गुरूर मिट्टी में मिल रहा था। उसने गंगू को बुलाकर फटकार लगाई। गंगू, वो कल का भिखारी माधव आज मुझसे बड़ा बन गया है। मुझे वो चूल्हा चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वो चूल्हा मेरे पास होगा तो मैं पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा होटल चेन खोल लूंगा और लोगों से मन चाहे पैसे वसूलूंगा। गंगू ने भेष बदलकर ढाबे की जासूसी की। उसने देखा कि माधव रात को काम खत्म करने के बाद चूल्हा ढाबे के अंदर एक पुराने लकड़ी के संदूक में रखता है। सेठ ने फैसला किया कि वो चूल्हा चोरी कर लेगा, क्योंकि उसे लगता था कि वो चूल्हा ही उसकी खोई हुई अमीरी वापस लाएगा। अमावस्या की रात थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। गंगू और उसके 2 गुंडे मुंह पर काला कपड़ा बांधकर दबे पांव ढाबे में दाखिल हुए। माधव पिछले कमरे में थककर गहरी नींद में सोया था। गंगू ने धीरे से संदूक खोला और वो मिट्टी का चूल्हा उठा लिया। उसे लग रहा था कि उसने कोई खजाना लूट लिया है। जैसे ही वो हवेली पहुंचे, सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। अब देखना गंगू, कल सुबह जब माधव उठेगा तो उसके पास रोने के लिए सिर्फ राख बचेगी। आज रात ही इसमें शाही खीर बनाओ, हम जश्न मनाएंगे और कलेक्टर को दावत पर बुलाएंगे। सेठ ने हवेली के बीचों बीच चूल्हा रखा और उसमें ढेर सारा दूध, चावल और केसर डाल दिया। उसने आग जलाई और हवस भरी आंखों से पतीले को देखने लगा। मगर जैसे ही चूल्हा गर्म हुआ, हवेली का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जैसे कोई भट्टी जल रही हो। दूध की खुशबू की जगह एक अजीब सी सड़ी और कड़वी स्मेल आने लगी। धुआं इतना घना और काला था कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। सेठ ने जब हैरानी में पतीले का ढक्कन हटाया तो उसकी चीख निकल गई। पतीले में खीर नहीं, बल्कि लाखों काले बिच्छू, कीड़े और गर्म राख उबल रही थी। चूल्हा तेजी से राख उगलने लगा। देखते ही देखते सेठ की कीमती कालीन, पर्दे और सोना चांदी राख में दबने लगे। सेठ के शरीर पर छाले पड़ने लगे। तभी हवेली के दरवाजे पर वही मुसाफिर दिखा। उसका चेहरा इस बार बड़ा डरावना, तेजस्वी और गुस्से से लाल था। धनी राम, लालच की आग हमेशा खुद को ही जलाती है। तूने ईमानदारी की अमानत चुराई, तूने गरीब की मुस्कुराहट छीनी। अब ये राख तेरा नसीब है और ये बिच्छू तेरी फितरत का आईना है। सेठ डर के मारे राख में लथपथ होकर माधव के ढाबे की तरफ भागा। ये क्या हो रहा है? लकड़ी बदलो, मुझे बचा लो, मेरा घर राख बन रहा है, मुझे माफ कर दो। माधव हवेली पहुंचा और उसने देखा कि सब कुछ जलकर खाक हो रहा है। उसने मुसाफिर के पांव पकड़ लिए। बाबा, ये लालच का मारा है।
इसे एक मौका दीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दया कीजिए बाबा, दया कीजिए। माधव के कहते ही धुआं गायब हो गया और बिच्छू मिट्टी में मिल गए, लेकिन चूल्हा अब सिर्फ मिट्टी का एक ढेर था जिसमें कोई जान नहीं बची थी। मुसाफिर ने मुस्कुराकर माधव से कहा, बेटा, तेरी नीयत ने आज फिर सबका दिल जीत लिया। तूने दुश्मन के लिए भी दुआ मांगी। तुझे अब किसी जादू की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी मेहनत और तेरी नीयत ही तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये ढाबा नहीं, ये तेरी ईमानदारी का मंदिर है। सेठ धनीराम ने अपना सारा बचा हुआ पैसा और जमीन गांव के लिए हॉस्पिटल और स्कूल बनाने में लगा दिया। वो अब एक साधारण जिंदगी जीने लगा और माधव के साथ ढाबे पर कभी कभी बैठकर लोगों की सेवा करता। माधव का ढाबा अब एक बड़ा भोजनालय बन गया था, मगर उसका नाम आज भी वही था, माधव का ढाबा। पार्वती अब खुश थी क्योंकि उनके पास पक्का मकान तो था, मगर उनके दिल में आज भी वही पुरानी सादगी थी।